तो चलो दोस्तों, आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज से हम लोग वीडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं बायो सीरीज़ का। तो चलिए हम लोग बायो अपनी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम लोग बायोलॉजी में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आज की बायोलॉजी की क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेल। आज की क्लास में हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल का हम डिस्कशन करेंगे कि सेल क्या होता है, जो कि हमारे सीडीएस के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बायो से स्टार्टिंग करते हैं। अब बाकी आगे आते हुए हम लोग अपने सारे चैप्टर्स फुल बैच हम लोग ये करने वाले हैं। फुल यूट्यूब पे होगा फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज़। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल होता है फंडामेंटल और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हमारा जो सेल होता है ना, बेसिकली ये जो हमारा सेल है, हमारे पास उस सेल के अंदर मेजरली 3 टाइप की हमारे पास चीज़ें होती है। अगर मैं बोलूँ तो उसमें हमारे पास होता है सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साथ में हमारे पास तीसरे नंबर पे होता है न्यूक्लियस। ठीक। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये मेरे पास ही सेल है, इस सेल की जो बीच में केंद्र पे है ये चीज़ हमारा हुआ न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। और ये जो हमें दीवार दिख रही है यहाँ पर, इसको भी बोला जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। फिर ये जो हमें यहाँ पर बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में ये फ्लूइड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? साइटोप्लाज्म। ठीक। अभी तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। साथ ही में अगर मैं सेल की बोलूँ कि सेल आखिर बना, मतलब ढूंढा किसने था, डिस्कवरी किसने करी थी, ये भी सीडीएस में आ चुका है वाला क्वेश्चन। तो सेल की डिस्कवरी में भी 2 टाइप की हुई थी। पहला हुआ था हमारा डेड सेल, कि डेड सेल किसने किया था, और दूसरा हमारे पास हुआ था लिविंग सेल। ये 2 अलग अलग टाइप के सेल्स हमारे पे ढूंढे गए थे। सबसे पहले डेड सेल ढूंढा गया था। डेड सेल को ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने। किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। और जो लिविंग सेल है वो ढूंढा था लेवेनहॉक ने। ये ढूंढा था हमारा लेवेनहॉक ने। सबसे पहले जो सेल ढूंढा गया था वो था हमारा रॉबर्ट हुक ने, जो ढूंढा था डेड सेल। और डेड सेल की जो ढूंढा था उसने, वो ढूंढा था 1665 में। लेवेनहॉक ने ढूंढा था लिविंग सेल, और वो ढूंढा था उसने एक पॉन्ड वाटर के अंदर, उसको मिला था। साथ में जो रॉबर्ट हुक ने ये सेल ढूंढा था, वो ढूंढा था कहाँ पर? वो ढूंढा था कॉर्क में। कॉर्क क्या हुआ? कॉर्क हुआ बेसिकली जो बार्क नहीं होती पेड़ के ऊपर, डेड वाली बार्क, उनकी सेल्स के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन आपने देखा होगा, वो वाली सेल्स को बोलते हैं कॉर्क। अगर आपने कभी शैम्पेन वगैरह मूवीज़ वगैरह में देखी हो तो फिर उसके ढक्कन में इस टाइप का एक वो होता है, ब्राउन कलर का ढक्कन होता है जो उसको बंद करके रखता है। इसको ही बोलते हैं, यही होता है कॉर्क से बना हुआ। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अगर समझ आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब मैं बात करते हैं, अभी हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। अब हम थोड़ा ज़रा खुल के बात करते हैं इसके बारे में। ये हमारे पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है।
ठीक, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है इसका सेल का, ये हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में खाली जगह है ये एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। हमारा जो इस न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस बेसिकली इसका मतलब कह सकते हैं जैसे हमारे बॉडी के अंदर मेन चीज़ हार्ट होती है, वैसे ही हमारे लिए ये होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर बेसिकली ये जो कैरी करता है, ये कैरी करता है क्रोमोसोम्स को, ये हम कैरी करता है क्रोमोसोम्स को। क्या कैरी करता है? क्रोमोसोम्स। ये कैरी करता है क्रोमोसोम्स को। हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारी बॉडी में होता है 23 पेयर्स क्रोमोसोम के, तो मतलब टोटल हो गए 46। अभी क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे होते हैं जीन्स, प्रेजेंट होता है जीन्स। ठीक, ये हुआ न्यूक्लियस की बात। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है इसके ऊपर काफ़ी सारे क्या बोल सकते हैं इनको, सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं प्रेजेंट। इनको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या रहता है? सेल ऑर्गेनेल्स, जो हेल्प करते हैं सेल को कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में। तो अब हम लोग ज़रा जान लेते हैं थोड़ा सा इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अगर आपको अभी तक मेरे लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम लोग पहले बायो करेंगे और रेगुलरली हम लोग अपना सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। जैसे आज हम लोग ये सेल से टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल में भी हम लोग कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ें, और ये हमारा बैच चलता रहेगा। और हम लोग साथ में इसमें हम लोग क्या करंट अफेयर्स भी हम लोग कवर करेंगे। और अगर आपको हमारा ये बैच अगर पसंद आ रहा है तो आप नीचे लाइक कर सकते हैं हमें, साथ में आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाते रहूं। कंप्लीट बैच करेंगे हम लोग, उसमें करंट अफेयर्स और जितना भी आपका ज़रूरत है सब करेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग ना सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स, हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग उन्हीं के बारे में अब देखने वाले हैं, चर्चा करेंगे। हमारी सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या होता है? हमारी सेल ऑर्गेनेल्स में ये सब चीज़ें होती है। पहली होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा हमारे पास होता है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस, या आप इसको गोल्गी बॉडीज़ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं बॉडीज़, गोल्गी बॉडीज़। और हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ में हमारे पास होता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी होते हैं हमारे पास। ये सारे होते हैं। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो भागों में, मतलब इसके दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप के हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। पहले वाले को हम लोग कहते हैं आर ई आर, दूसरा होता है हमारे पास एस ई आर। आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम क्या होता है? इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी बनती है जिसको बोलते हैं एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, यहाँ पर एनर्जी बनती है। इसके पास एक स्पेशल चीज़ होती है, इसके पास दो चीज़ें स्पेशल होती है। एक तो इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स,
होते हैं इसके पास खुद के, अपने खुद के, इसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। पहला होता है इसके पास राइबोसोम्स, दूसरा इसके पास होता है डीएनए, अपना खुद का इसके पास डीएनए होता है। और इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास खुद का अपना राइबोसोम्स होता है और साथ में डीएनए भी होता है। तो इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं बस। एनिमल्स की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट की बात करें तो उसमें प्लास्टिड्स आते हैं। क्या आते हैं? प्लास्टिड्स। अभी हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक से। ये तो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की बात। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? गोल्गी एपरेटस एक तरीके से मतलब पैकेजिंग सर्विस का काम करता है। ये पैकेज करता है, पैकेजिंग की तरह काम करता है, ताकि जितना भी फूड हमारे बॉडी के अंदर बना है उस फूड को हम लोग बाकी पार्ट्स तक पहुंचा सके। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का खुद का, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज का। एक तो ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है फूड की, साथ में ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फॉर्मेशन मतलब बनाता है। क्या बनाता है? लाइसोसोम्स बनाता है, लाइसोसोम्स बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया गोल्गी एपरेटस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये भी हो गया, लाइसोसोम्स पढ़ते हैं अब हम। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइसोसोम्स। ये क्या करती है? ये जो भी डेड, क्या बोलते हैं, हमारी सेल के अंदर जो भी डेड चीज़ें होती है, कोई ऑर्गेनेल ही मान लेते हैं डेड हो गई, कोई ऑर्गेनेल, सेल की ऑर्गेनेल कोई डेड हो गई, तो उसको ये डाइजेस्ट कर देगी, मतलब उसको तबाह कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, ये डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। क्या है ये? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एक तरीके से उसकी तरह समझ सकते हैं। साथ ही में इसका दूसरा पॉपुलर नेम है जिस पे इसके क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं इसको साथ में। इसका मतलब अगर ये लाइसोसोम है ना, ये मान लेते हैं ये लाइसोसोम है, तो क्या होता है अगर पता लग गया उसको कि जो सेल है मेरी, इसमें मान लेते हैं 60% से ज़्यादा ख़राब चीज़ें, ठीक, और ये डेड होने वाली है कुछ समय में, तो ये क्या होगा, ये लाइसोसोम अपने आप में फट जाएगा और इसकी जितनी भी एंजाइम्स है ना वो बाहर निकल जाएगी इसकी एंजाइम्स, और ये अपनी सेल को, पूरी के पूरे सेल को ही खा जाता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक, यही क्वेश्चन 3 बार आ चुका है सीडीएस में। सीडीएस में जाए चाहे एफकेट में जाए, हर जगह पे काम आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइसोसोम्स भी कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी दोस्तों, वो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन ही ओपन करना भूल गया, गलती से वो पॉज करके मैं भूल गया। तो मैं यहाँ पर था, मैंने आपको ये अभी बता रहा था कि जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी बेसिकली यही होता है, पैकेजिंग ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। अब हमने उसके 2 पार्ट्स देखे हम लोगों ने कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है हमारे पास SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें बहुत छोटे छोटे से कीड़े टाइप के कुछ लगे होते हैं। वो क्या होता है? वो होता है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से ही इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि अब वो लग गए ना उसके ऊपर, चिपके रहते हैं, तो फिर इसलिए वो रफ हो जाता है सरफेस में। और जो राइबोसोम्स होता है वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन में, मतलब प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं।
ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। किसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। साथ में या फिर अगर ऑप्शन में राइबोसोम्स दिख जाए तो राइबोसोम्स। दूसरा होता है हमारे पास SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं। लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है, दूसरा फैट्स में, और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में मदद करता है। ड्रग को मतलब कम करता है, उसमें से हार्मफुल चीज़ें निकालता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो गए। सेल के हमने सारे ऑर्गेनेल्स देख लिए, उनके फंक्शंस देख लिए। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे वो होता है सेल। सेल के हमारे पास टाइप्स होते हैं। सेल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रो होता है, प्रो प्लेयर मतलब एकदम भयंकर ही खेलने वाला, पर यहाँ पर उल्टा होगा, उल्टा मतलब पुराने ज़माने का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो होता है पुराना सेल जो पहले होता था, और वो कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है बेसिकली वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब जो नया ज़माने का है, न्यू सेल, एनिमल्स में मिलता है बेसिकली। और अब जिस पे जो बेसिकली जो आता है ना क्वेश्चन, वो आता है इनके डिफरेंस पे। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया नहीं है। जो न्यूक्लियस होता है ना हमारा, ये अगर सेल है, ये बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है। तो जैसे हमारी सेल की बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री वॉल, उसका नाम क्या बताया था मैंने? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बताया था मैंने। तो वैसे ही न्यूक्लियस की भी अपनी खुद की एक बाउंड्री वॉल होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उस पर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट, पर जो बैक्टीरिया हो गया जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। अब हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और मिस कर गया। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, उसके कुछ नाम है। क्या नाम है? एक उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हम लोग उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया कि हमारी जो सेल होगी ना, मतलब सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो वो किसी को ही अंदर जाने देती है। तो परमिएबल का मतलब तो ये हो गया कि वो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो मतलब आना जाना हो सकता है। और जो इसका तीसरा नाम होता है ना, वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या हुआ? सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने की परमिशन है, ऐसे ही कोई अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा सेल मेम्ब्रेन के कुछ टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग मेनली यहाँ पर ये पढ़ रहे थे कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक, बाकी इसमें इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, बाकी इसमें बताने लायक ऐसा कुछ बचा नहीं है। और साथ में अगर आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDS 2 2022, तो फिर आपको पता ही होगा कि मॉक की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, मॉक पेपर्स, टेस्ट वगैरह की। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप टेस्ट बुक ले सकते हैं। टेस्ट बुक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से वो 499 में शायद से, इतने कुछ में आपको पूरा 3 या 2 ईयर्स के लिए आपको प्लान दे देते हैं। आप तब तक उसमें आराम से मॉक्स लगा सकते हैं। और मेरा उसमें ये रहेगा कि आप वहाँ से बस मॉक्स ही लगाएं। उनका पेड कोर्स अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपको यूट्यूब में बहुत कुछ मटेरियल मिल जाता है। तो आप वहाँ से बस खाली ये मॉक टेस्ट वाला ले सकते हैं प्लान, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए और आपको रिवीजन करने में थोड़ा हेल्प हो जाए, और आपको ना उस एनवायरनमेंट में ढलने का थोड़ा मौका मिल जाए। क्योंकि वहाँ पर जाने से पहले अगर आप थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे ना, उस एनवायरनमेंट के साथ अगर घुल मिल जाएंगे, जिस हिसाब से पेपर आता है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है टेस्ट बुक। साथ में अगर आप ले ही रहे हैं इस टेस्ट बुक का बैग, तो फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप उस लिंक से बाय करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा
खरीदते टाइम मेरे ख्याल से 10% या 5% ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10% का। तो आप वहाँ नीचे दिए लिंक पे दिए हुए मतलब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप बाय कीजिएगा, ताकि आप हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे हम लोग ये बैच को पूरा कंटिन्यू करेंगे टिल CDS to 2022। आपको हमारे यहाँ पर सारी मेटेरियल मिल जाएगा। मैं पॉलिटी हमारा मेन क्या होगा कि हम लोग पॉलिटी बाय साइंस के मतलब सब चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, और CA आपको मिल जाएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि आपको रोज़ के रोज़ रेगुलरली आपको वीडियोस दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हम लोग अब पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपने टर्म्स हमेशा सुनी होगी, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। आज ही मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ आ जाए। दोनों में से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक जैसे ही होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं एक बॉक्स है, मैंने यहाँ पर बीच में ना बैरियर लगा दिया अभी फिलहाल के लिए। तो अगर मैं यहाँ से पानी डाल रहा हूँ इस तरफ से, तो क्या हो रहा है, इस तरफ ही पानी रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, किसकी, पानी की, वाटर की, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, पानी या वाटर की। जैसे ही मैंने ये बैरियर हटा दिया, रिमूव कर दिया ये बैरियर, तो क्या होगा, पानी इस तरफ ट्रैवल करने लग जाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, ठीक। तो फिर यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, ठीक। या फिर एयर, वाटर, मतलब कुछ भी चीज़ की अगर कहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, तब उसको बोलते हैं कि यार डिफ्यूजन, ठीक है। अब ऑस्मोसिस आपको हो गया, ऑस्मोसिस में मैंने सेम चीज़ लिख दिया है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें भी सेम वही होता है, बस खाली डिफरेंस इतना होता है कि ना इसमें बीच में लगी होती है एक चीज़ जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब उसमें थोड़े थोड़े छेद हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें ना बस खाली किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बस खाली इतना ही डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको बोलूँ ना इसमें एग्जांपल के लिए, तो मान लेते हैं ये बीकर है, ये ऐसा कुछ हो गया, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फिर मान लेते हैं कि इस साइड में थोड़ा पानी ज़्यादा हो, ठीक है, और मैंने ना मतलब हल्का सा डिफरेंस है बस खाली, और मैंने इधर पे ना नमक डाल दिया, तो कौन जाएगा उस साइड या फिर इस साइड, किसकी मूवमेंट होगी, नमक की? नहीं, नमक की नहीं होगी इसमें। अगर ये केस डिफ्यूजन का बना रहा होता ना, मैं यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना होती, पानी होता, नमक डाला मैंने, तो ये नमक हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर हो रही है ना, तो यहाँ से इस तरफ मूव कर जाता लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना, इस साइड पे मूव कर जाता, ठीक। पर अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने क्या बोला, ऑस्मोसिस है। यहाँ पर क्या लग गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें किसका ट्रांसफर होता है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का। इस तरफ थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन था ना वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, कौन, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस में पड़ा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें ना सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, कुछ सॉल्यूशन होता है, कौन कौन से। एक होता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मान लेते कोई सेल है और उसको पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है,
तो जो बाहर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना इसके अंदर पानी यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो बाहर यानी पानी की जो नॉर्मल वाले बाहर जो पानी है ना उसकी जो कंसंट्रेशन है और जो अंदर सेल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो दोनों की दोनों कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना मूवमेंट होगा ही नहीं, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा कहीं से भी, ना इसमें डिफ्यूजन हो पाएगा ना इसमें ऑस्मोसिस हो पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ही कंसंट्रेशन क्या है, सेम कंसंट्रेशन है, सेम। पर जो नेक्स्ट वाला केस है कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इनमें होता है, इसमें मान लेते हैं पानी है, उसके अंदर मैंने सेल डाल दिया, जो एक सेल होता है ना इसमें उसके पास लो कंसंट्रेशन होती है। कौन सा वाले केस में, ये होता है अपना हाइपोटोनिक के केस में, जो सेल होती है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन होती है और जो बाहर जो पानी है ना उसमें हाई कंसंट्रेशन है पानी की। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यानी कि जो सेल है ना वो स्वेल अप कर जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेल हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी वो सेल, ठीक है। अब जो तीसरे नंबर का होता है वो तीसरे नंबर में बस खाली बचा कौन सा केस है, एक ही केस बचा है तो वही बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें सेल डाल दी मैंने, पर इस बार क्या होगा, यहाँ पर अंदर पे हाई कंसंट्रेशन होगी और जो बाहर में पानी है ना वो लो कंसंट्रेशन का होगा। तो यानी कि पानी कहाँ से किधर मूव करेगा, इसके अंदर से बाहर की तरफ आएगा पानी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। क्योंकि हमें क्या पता है, ये तीनों की तीनों में क्या है, सेल आ रही ना, और सेल में हमने क्या पढ़ा, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। अगर मेम्ब्रेन होगी तो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी उसमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ता है उसका एक नाम, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है हमारा, ऑस्मोसिस। तो यानी कि क्या चीज़ होगा, वाटर का ही मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर मैं एक और लेक्चर इस पर रख दूँगा। वैसे मैं अभी सेल ख़त्म होगा उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ही डाउट होगा तो फिर मैं एक लेक्चर रख दूँगा। बाकी आप हमारे इस चैनल पर सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं अपना जिस हिसाब से सपोर्ट होगा ना उस हिसाब से मैं अपना गियर वगैरह अपग्रेड करूँगा और आपको और अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब इतना होने के बाद बस हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है ना वो बचता है हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बस खाली यही बचता है हमारा। तो फिर ये मान लेते हैं ये हमारा प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल, और ये हो गया अपना एनिमल सेल। तो बस खाली हमें एक ही मेन डिफरेंस इन दोनों में हमें देखना है, बाकी सब तो सेम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया बाकी सब सेम रहता है। आप इसका एक बार ना नोट पे जाके अगर डायग्राम इसका चेक करोगे ना तो कुछ ऐसा कुछ होता है इसका डायग्राम। इसमें क्या होता है, यहाँ पर बीच में ना बड़ा सा एक वो होता है वाइट कलर का आपको दिखेगा एनिमल सेल में, जबकि ना आपको छोटे छोटे दिखेंगे। ये वाइट कुछ नहीं होता, ये वाइट का नाम होता है वैक्यूल। क्या होता है वैक्यूल, वैक्यूल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस बोल लो, फ्री स्पेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिसका मतलब अभी तक कुछ इस्तेमाल नहीं करा है वैसे स्पेस है। तो फिर ना इस जगह पे क्या करते हैं लोग, खाना या फिर फूड वगैरह स्टोर कर लेते हैं, ठीक, एक्स्ट्रा फूड बन जाता है ना, हमारी बॉडी में भी तो बन जाता है, वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वैसे ही ये भी अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ पर स्टोर करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं वैक्यूल्स में, ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। अब इन दोनों में जो एक और डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है मैंने बोला, एक तो हो गया कि इसका जो वैक्यूल होगा वो क्या होगा, बड़ा वैक्यूल होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल वैक्यूल होगा, छोटा वैक्यूल होगा। दूसरे नंबर पे इसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का। हमने जो पढ़ा अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों के पास होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, पर जो सेल वॉल होगी ना वो बस खाली इसमें होती है, यानी कि प्लांट सेल में होती है, ये बस खाली प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। और जो ये होती है क्या, एनिमल सेल, उसमें हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। और जो सेल वॉल होती है ना वो बनी किससे होती है, वो बनी होती है हमारी सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ देती है सेल को, थोड़ा सा उसका टफनेस बढ़ा देती है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का सेशन। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा सेल। होप सो कि मैं कल ना आपके लिए डाइजेशन
मतलब इस वीक में आपको करा ही दूंगा मैं, डाइजेशन कर लेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट हफ्ते से हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में मैं क्या क्या पढ़ना है, हमें वीपी पढ़ना है, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हमें सीएम, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग अपने इस लाइव सेशन में, मतलब ऑनलाइन क्लास में जो कि फ्री रहती है यूट्यूब पे। तो फिर रोज़ आइएगा, रोज़ देखिएगा। साथ ही में सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। साथ में अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए CDS 2022 के लिए या फिर FCAT 2020 के लिए, 2022 के लिए, तो फिर आप मेरे को बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं आपके लिए उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे कुछ अच्छी बुक के जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने अपने खुद इस्तेमाल करी हुई है और बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ में देखी हुई है बुक्स। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके भी उनको परचेज़ कर सकते हैं। साथ में मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि नीचे ना मैंने टेक्स्ट बुक का भी लिंक डाला है। अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं CDS 2020 के लिए, 2022 के लिए, तो फिर आपके लिए टेक्स्ट बुक का पास लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है पेपर में। और वहाँ पर यानी कि टेक्स्ट बुक ऐप में हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं, वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में विद आंसर्स, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी प्रैक्टिस करा देता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट चाहिए होगा, नहीं तो फिर आप नॉर्मली भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं क्या क्या मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।